मॉर्निंग। एसपी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आप सभी तक ये तो है कि आंसर की जो है आपकी आ चुकी है और आंसर की में आपसे मांगा जा रहा है क्या, आपत्ति। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर अपना जो है 1000 के शुल्क से आप वहाँ पर अपने पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 1000 रुपये पे करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन पे आप अपनी सहमति या अपनी राय बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, जिससे एक क्वेश्चन के अगर 1000 रुपये लगकर भी अगर आपकी परसेंटेज ग्रो करती है और उससे आपके जो रिजल्ट में फर्क पड़ता है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पास में है, तो आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना होगा, आपको पता है आपके आंसर की आ चुकी है, आपको चैलेंज करना है। आपको पता है केबीएस में 1000 रुपये लगते हैं और आपने अगर आरपीएससी राजस्थान को देखा हो तो राजस्थान में जब अभी फर्स्ट ग्रेड का जब रिजल्ट आया था, मतलब आंसर की आई थी, तो आंसर की में अगर किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति को दर्ज कराने के लिए सिर्फ लगे थे कितने, 100 रुपये। फर्क देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो उसमें लगे थे 100 रुपये और इसमें लग रहे आपके इसमें भी, इसमें पीआरटी, टीजीटी और जो टीजीटी और जो प्राइमरी टीचर्स है सभी के लिए वैकेंसी निकली थी। 6000 ऑलमोस्ट 6000 वैकेंसी थी। लेकिन फ़र्क देखिए कि 100 रुपये और 1000 रुपये का आपका खर्चा, अगर आपको पर क्वेश्चन कहीं अपनी आपत्ति दर्ज करवानी तो एज सुन एज पॉसिबल आप दर्ज करवा दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है और इसके जो चैलेंजेस क्वेश्चन थे इसमें बहुत सारे आपने देखेंगे कि पेडागोजी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन गलत थे, कुछ मतलब प्रॉपर वे में अरेंज नहीं थे, तो आपने देखा था कि उसमें भी आप करेक्शन होने चाहिए और जब करेक्शन होने चाहिए आपकी नज़रों के सामने है तो आपको उस पर संशोधन करवाना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन को खैर इसमें फॉर्म में जब फिल किया गया था, मैंने पूरी वैकेंसी बताई थी, पूरी पोस्टें बताई थी, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका डेप्यूटी कमिश्नर हो, चाहे आपको किसी, चाहे पीआरटी टीचर हो, चाहे म्यूजिक टीचर हो, चाहे आपका जो है प्राइमरी टीचर हो, चाहे आपके टीजीटी टीचर हो, चाहे आपके पीजीटी टीचर हो, किसी की भी पर्टिकुलर मैंने आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका पे स्केल अलग अलग वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि उसमें लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आपके जो इसमें है नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा लेकिन नॉर्मलाइज की डिमांड आपको करनी चाहिए, और अगर नहीं भी होता चलिए कोई बात नहीं है, बाकी बातें हम कर लेते हैं। जैसे कि आप आ जाइए, सबसे पहले चैलेंज क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया कि जो जो आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल 100% श्योर हैं, तब तो आप क्या कीजिए, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ पे करके, और अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन पास में है तो आपको जरूर एक खर्चा करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिवाइज आंसर आप जब चैलेंज करेंगे, जो आपत्ति है आपको वो दर्ज करेंगे, उसके बाद में रिवाइज आंसर की आएगी। रिवाइज आंसर की एक तरीके से आपके रिजल्ट के रूप में ही है, तो वो आपकी आएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है 6000 प्लस के आसपास थी टोटल मिला के, सारे जो पद थे, जिसमें से डेप्यूटी कमिश्नर का तो इंटरव्यू कॉल भी आ गया, मैंने वीडियो भी डाल दिया है, सेलेक्टेड बंदों का उसमें हुआ है जितनी भी उसकी पोस्ट थी। नॉर्मलाइजेशन का मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में फॉर्म में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो क्वेश्चन 28 तारीख का जैसे पेपर टफ था, तो अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी को लाभ और किसी को हानि हो सकती है, क्योंकि इससे अप और डाउन जाता है और आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जिसकी 180 का ये पेपर था, 110 प्लस 110 जिसके आ रहे हैं वो थोड़ा सा वो उनको लगता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर 110 से ऊपर अगर 125 किसी के हैं तो वो तो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है बहुत ही जोश से, क्योंकि उनका सिलेक्शन कंफर्म है। 125 प्लस वालों का सिलेक्शन कंफर्म है। बात करते हैं अब 110, और अगर मान लीजिए वैसे जो है परसेंटेज है वो 60 से 65 या 70 के बीच में रहने वाली है, तो जिसके 60 प्लस है वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। 60 मीन्स होता है 108, आपके 180 का निकाला जाए तो इसमें क्या होगा कि आपके इसमें ये जो है वो तो सिलेक्शन के दौर में अपने आप को एक बार के लिए कंफर्म समझ सकते हैं, क्योंकि होगा क्या कि जो 110 प्लस 60 प्लस है, जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था, उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग मार्क्स का, तो ये जो है वो भी सिलेक्शन की एक बार सोच सकते हैं, लेकिन नहीं 125 प्लस वाले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। 108 वाले अभी रिवाइज आंसर क्या है उसका
वेट कीजिए और 64 से 74% जिसके हैं वो भी अपने अपने आप को एक बार सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि 164 और 74% का मतलब होता है 180 का 115 या 132 के बीच में मार्क्स। तो ये वो मैंने बता ही दिया, 125 से प्लस वाले जो भी हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो है ये आपको मैंने खर्चा बता दिया है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर से अपनी जो वैकेंसी वगैरह के बारे में देखना हो किसी को कुछ भी, तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल नया है, इसको आपके चैनल के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं इसी तरीके की न्यू अपडेट लेकर आती रहूँगी, थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा फास्ट, लेकिन मैं लेकर आती रहूँगी। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।